Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss class 12th computer science syllabus सेशन 23-24 के लिए। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपकी 2024 बोर्ड्स में जो आप दोगे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी कवर नहीं करते हुए सुमित अरोरा डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपका सुमिता अरोरा बुक है आपकी कंप्यूटर साइंस की, वो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं होकर सुमिता अरोरा बुक रहती है कंप्यूटर साइंस की। तो ये अभी लेटेस्ट मैंने बुक खरीदी है मार्केट से, अपनी 2023 जो आई है। देखिए ऐसी छपी हुई है, आपको ये नई एडिशन बुक लानी है। ये स्पाइसीमैन कॉपी ली है मैंने, बाकी आपको पूरे अच्छे से लानी है, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसी है आपकी क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की बुक सुमिता अरोरा की। अब देख लेते फटाफट से सिलेबस क्या है इस बुक में। तो सबसे पहले तो आप खोलोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको ये खोल के इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आप बुक भी देख लो कि आपकी बुक इस बार है कैसी। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस यहाँ पे पूरा आपका अच्छे से टिक कर लिया कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, क्योंकि यूट्यूब पे कोई सी भी वीडियो अवेलेबल है ही नहीं सुमिता अरोरा की कंटेंट की। तो ये मैंने ऑफिशियली लिया है, आपका पूरा अच्छे से देखा है सिलेबस की कौन कौन से आपको पढ़ना है, कौन कौन से नहीं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, यही आपका सिलेबस है। देखो, पाइथन रिवीजन टूर आपको जो पहला चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है, पूरा फुल पढ़ना है, क्योंकि आता भी है ये सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इससे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पाइथन रिवीजन टूर सेकंड, ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, फुल चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरा लिखा हुआ है सिलेबस में कि आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। फिर जो थर्ड चैप्टर है आपका वर्किंग विथ फंक्शंस, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये जो वर्किंग विथ फंक्शन है ये भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर जो फोर्थ चैप्टर है आपका यूजिंग पाइथन लिबरल्स या लाइब्रेरीज, जो बोलते हो आप, लिबरल्स पढ़ना है, पाइथन लाइब्रेरीज नहीं पढ़ना है, सॉरी, ठीक है। मतलब चैप्टर 4 आपका पूरा डिलीट है, आपको चैप्टर 4 में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो चैप्टर 5 है डाटा हैंडलिंग या फाइल हैंडलिंग भी जिसको बोलते हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरीके की आपकी जो फाइल्स आती है, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, टेक्स्ट फाइल, ये जो होगा यहाँ पे, ये देखो, ये बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बोर्ड हमेशा पूछता है। मतलब चैप्टर 5 भी आपको पूरा पढ़ना है। नाउ चैप्टर 6 डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर 6 आपका पूरा डिलीट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने सब देखा है अच्छे से, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। चैप्टर 7 में भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, डेट इज आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, और रिकर्जन भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 आपका डाटा स्ट्रक्चर 1 जो है लीनियर लिस्ट में, ये आपको पढ़ना तो नहीं है वैसे, बट मैंने देखा था तो आपको इसमें केवल स्टैक ही पढ़ना था, क्वेस्ट नहीं पढ़ना था। तो मैंने फिर भी यहाँ पे लिया है, क्या केवल थ्योरी आप एक बार देख लेना, रीड कर लेना कौन सा चैप्टर 8 में यहाँ तक, कहाँ तक, ट्रीज तक आपको देखना है, ठीक है। ट्रीज तक आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, केवल यहाँ तक। लीनियर लिस्ट तक भी देख लोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट आपको जो चैप्टर 9 है वो आपको केवल, बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि आपको उसमें क्वेस्ट है उन्होंने पूरा डिलीट ही कर दिया, तो आपको केवल स्टैक ही पढ़ना है। चैप्टर 9 में आपको ये पूरा पढ़ना है, और ये जो क्वेस्ट है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नाउ 10th चैप्टर देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा फुल पढ़ना है। मैंने देख लिया है सिलेबस। कंप्यूटर नेटवर्क सेकंड भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है आपकी अभी की एडिशन की बुक में। नाउ देखते हैं, ये देखिए, ये पूरा आपको पढ़ना है, हर टॉपिक पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 12 देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 भी आपको पूरा पढ़ना है, डेट इज डीबीएमएस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिलेशनल डाटाबेस पूरा पढ़ना है फुल। चैप्टर नंबर 13 जो है आपका सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब आपको सीबीएसई हमेशा पूछता है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है, और आपके सिलेबस में है भी सही। नाउ देखते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है आपको यह भी पूरा पढ़ना है, डेट इज टेबल क्रिएशन एंड डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स। एंड जो चैप्टर नंबर 15 है ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स जॉइंट्स इन एसक्यूएल, ये भी आपको पूरा पढ़ना है चैप्टर नंबर 15। तो आपको ये पढ़ना है। अब जो चैप्टर नंबर 16 है ये आपको सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, बट आपको प्रोजेक्ट के लिए ये काम आएगा, क्योंकि अगर यही नहीं पढ़ोगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे आप सीएस में, ठीक है। तो आपको ये प्रोजेक्ट में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो अपेंडिसेस है ये अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी आपको आपके ऊपर डिपेंड है, सीबीएसई ने इनके लिए तो कुछ बोला नहीं है। तो ये मैंने पूरा सिलेबस आपको डिस्कस करवा दिया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 भी, चैप्टर नंबर 4 डिलीट है, चैप्टर नंबर 5 आ रहा है आपके एग्जाम में, चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर
6 वो डिलीट है, चैप्टर नंबर 7 डिलीट है, चैप्टर नंबर 8 आ रहा है। कितना मैंने बता दिया आपको। चैप्टर नंबर 9 में स्टैक पढ़ना है, क्वेस्ट नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में कंप्यूटर नेटवर्क पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 कंप्यूटर नेटवर्क सेकेंड पूरा पढ़ना है। रिलेशनल डाटाबेस पढ़ना है आपको। सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल ये भी पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर 14 जो है आपका वो भी पूरा पढ़ना है। टेबल क्रिएशंस एंड डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स एंड ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स जॉइंस इन एसक्यूएल ये भी आपको पूरा पढ़ना है। लास्ट चैप्टर आपको केवल प्रोजेक्ट के लिए पढ़ना है, अन्यथा आपको थ्योरी में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस सेशन 23-24 बच्चों के लिए, जो कि 2024 में बोर्ड्स देंगे वो। और हालांकि सीबीएसई ने अगले 3 साल में, मतलब जो पहले के 3 साल एग्जाम्स हुई भी, उसमें कुछ भी सिलेबस में ज़्यादा चेंज करा ही नहीं है। तो यही सिलेबस आ रहा है। तो आई होप कि तुमको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।